हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो कहाँ पे आपको जाके इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, कितने पोस्ट हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड, पोस्ट का नाम असिस्टेंट कमांडेंट, वैकेंसी वेरिएश है, एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन करना है, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे आपको जॉब लोकेशन ऑल इंडिया भी दिया गया है। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 18 से 28, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलेक्शन ST है, SC है या फिर OBC है, कुछ भी है तो चलेगा। सैलरी यहाँ पे आपको बताया गया नीचे। और आपका सिलेक्शन मोड क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपको मतलब रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एप्लीकेशन कोई फ़ी आपकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेंगी, ना ही जनरल वालों के लिए, ना ही OBC वालों के लिए, ना ही ST SC वालों के लिए है। तो आपको स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का डेट है 16 फरवरी 2022, मतलब 16 फरवरी से आपका एप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट आपका कब है, 26 फरवरी 2022, यानी कि आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम रहेगा और इससे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 16 से आपका स्टार्ट होगा, 26 तक आपका लास्ट डेट है। और यहाँ पे एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, यहाँ पे ब्रांच का नाम दिया गया है और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताई गई है। जेंडर कौन सा होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। एज इसके लिए क्या, किस ब्रांच के लिए कौन सा एज होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1998 और 2002 के बीच में होना चाहिए आपका एज, आपका मतलब सन। और यहाँ पे आपको जेंडर बताया गया है, मेल या फीमेल कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60 मार्क्स, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस उसमें 60% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना चाहिए, मैथ या फिर फिज़िक्स होना चाहिए, मैथ और फिज़िक्स होना चाहिए। 10+2 यानी कि 12th में आपका मैथ प्लस फिज़िक्स होना चाहिए। यहाँ पे ब्रांच का नाम आपका बताया गया है जनरल ड्यूटी वुमेन SSC, और यहाँ पे जनरल ड्यूटी GD का है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे ही आपका CPL का है, इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए, आपका 60 मार्क्स में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एज लिमिट बताई गई है, इसके लिए एज लिमिट है आपका 1998 से 2004 के बीच में होना चाहिए। और इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन B या फिर BTech होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। और यहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल के लिए इसका ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है। और इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती इसके लिए। और यहाँ पे आपको एज लिमिट भी बताया गया है क्या होना चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बताई गई, इसके लिए भी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते। एज लिमिट आपको बता दिया गया है पहले ही। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा आपको, और इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे 16 फरवरी से, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन पहले होगा आपका, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा ये भी बताया गया है। एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पे बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे किसके लिए होगा वो बताया गया है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स तो आपने जान रखा था पहले, आपका 16 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट आपका 26 फरवरी को है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।